हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आई होप आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है हमारी वीडियोस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पढ़ते हैं फर्स्ट करंट अफेयर। द कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी इन रिसर्च ट्रांसलेशंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। आई हैव नॉट गिवन यू ऑप्शंस बट द आंसर इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही आंसर में CCI भी आएगा, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस मिनिस्ट्री के हेड कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस कमेटी के हेड हैं विक्रम किर्लोस्कर। Okay students, we shall move on to the next question. According to the data released by the Registrar General of India, which state has the worst infant mortality rate in the country at 48? तो infant mortality rate तो आप जानते हैं, जो नए न्यूबॉर्न्स की डेथ होती है उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। तो सबसे पुअर दैट इज 48 आउट ऑफ 1000 न्यूबॉर्न्स जो भी पैदा होते हैं। तो क्या है आंसर इसका? मध्य प्रदेश। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 33, दैट इज 33 आउट ऑफ 1000 न्यूबॉर्न बेबीज डाई इंस्टेंटली आफ्टर हैविंग बर्थ। ओके, तो जो सबसे बेस्ट MIMR है वो है नागालैंड का। ये हाइलाइट्स आप अपनी कॉपी में या कहीं पे भी नोट कर लीजिए प्लीज। और केरला का इट इज एट 7। ठीक है, केरला इज वन ऑफ द बिग स्टेट्स इन आवर कंट्री। तो इसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो 7 पे लाई करता है। ओके, तो इंडिया का जो बर्थ रेट है, इंडिया का बर्थ रेट इट इज 20। ओके, 20। और जो डेथ रेट है इट इज 6.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज पार्टनर्ड विद विच टेक स्टार्टअप्स टू यूज टेक्नोलॉजी टू पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव टेक स्टार्टअप्स कौन से हैं? सेव जॉब एंड सीकीफाई। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कौन से हैं हमारे? रामविलास पासवान। आपको जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो याद रखने हैं। ओके, बहुत सारी सेक्रेटरीज हर मिनिस्ट्री में अभी अभी अनाउंस हुए हैं। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं लीना नंदन। ओके, उसके बाद हमारे कंट्री में नेशनल कंज्यूमर अफेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर। ओके, और इंटरनेशनल कंज्यूमर अफेयर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को इंटरनेशनल एंड 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर अफेयर डे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE? तो द आंसर इज मनोज आहूजा। ओके, ही इज द न्यू चेयरमैन। ऑल्सो CBSE ने रिसेंटली कोरोना वायरस के पहले तो ऐप लॉन्च किया था, CBSE ESL ऐप। इट वाज एग्जाम सेंटर लोकेटर so that students can be helped in finding out their exam centers. Okay students, next question देखते हैं। Under आत्मनिर्भर भारत अभियान, Prime Minister Narendra Modi has announced the allocation of how many lakh rupees? The answer is 20 lakh rupees. ओके, इसके एडिशनली इसके साथ ही मनरेगा में बजट एलोकेशन जब हुआ था तो 60,000 करोड़ जो है वो मनरेगा को एलोकेट किया गया था। और अब अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान 40,000 हैज बीन गिवन। तो 1 लाख करोड़ जो है वो मनरेगा का बजट हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, और क्या चेंजेस की हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने? प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए हैं 3 सेक्टर्स, दैट आर कोल मिनरल्स एंड स्पेस। इन 3 सेक्टर्स में अब प्राइवेट कंपनीज भी जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं।
ओके, वो भी अपना शेयर कर सकती है। उसके बाद स्टेट्स जो एफडीआई है, एफडीआई को बढ़ा दिया गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको डिफेंस में बढ़ा दिया गया है। 49% था पहले, अब 74% तक अलाउ कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमी डी ग्रिगोरियो who has been banned for 4 years is associated with which sports? तो he has been associated with cycling. He was a French, okay, he's from France, he was a French cyclist. okay, कौन बैन करता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को? तो वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री फ्रॉम 17 Feb 2021? तो इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। पहले 2020 में होने वाला था, अब 2021 में होगा। इंडिया में 5 सिटीज में अंडर 17 मैचेस जो होंगे, ओके, वुमेन वर्ल्ड कप मैचेस होंगे फीफा के। तो 5 सिटीज कौन सी हैं? नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता एंड भुवनेश्वर। इन 3 सिटीज में मैचेस होंगे सारे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 2 सैटेलाइट्स नेम्ड एज Xinyu 201 एंड 02? तो रिसेंटली आपको बताया था कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च लॉन्च किया था किसने? चाइना ने, और उसी के थ्रू ये सैटेलाइट्स को भेजा गया है स्पेस में, ठीक है। उसी के थ्रू भेजा गया है स्पेस में इन दोनों सैटेलाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? अभी रिसेंटली बहुत सारी हमारी नेशनल चीज़ों को जो है, मतलब रीजनल चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो ये सोहराई खोवर पेंटिंग जो है, इट बिलोंग्स टू झारखंड, ओके, ये झारखंड को बिलोंग करती है। इसके साथ ही तेलंगाना का है तेलिया रुमाल। तो रुमाल को जनरली हम हैंडकरचीफ को रुमाल बोलते हैं, बट तेलिया रुमाल इज अ काइंड ऑफ साड़ी। इट हैज गॉट द जीआई टैग, ठीक है। उसके बाद कश्मीर का सैफरॉन, डिंडीगुल लॉक्स 2019 में बहुत सारे जीआई टैग्स दिए गए हैं। तमिलनाडु की कंडंगी साड़ी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो आपको स्टेट प्लस वहाँ की जो चीज़ जिसको जीआई टैग दिया गया है, आपको वो सब चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी फॉर ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज इन विच सिटी? तो द आंसर इज अहमदाबाद। डिजिटल पेमेंट्स को मैंडेटरी किया गया है फॉर ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। आप कुछ भी घर पे मंगवाते हैं, आपको कैश पेमेंट नहीं करनी है, ओनली एंड ओनली डिजिटल पेमेंट करनी है, ओके। गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जो है, वो इनॉग्रेट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिसेंट विजिट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट, देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हाउ मेनी मिलियन नर्सेज? 5.9 मिलियन नर्सेज की शॉर्टफॉल है ग्लोबली। 12 मई को हमने नर्सेज डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। और 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया है बिकॉज इस साल 200th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो कि एक नर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस? तो द आंसर इज असोचम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओके, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट। और इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसने ऑर्गेनाइज किया था। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जम्मू से हैं ये, और ये नॉर्थ ईस्ट को हैंडल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया को हैंडल करते हैं हमारी कंट्री का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन टेरिटरी हैज प्लान्ड टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय December 22 अंडर द जल जीवन मिशन. ओके, विच यूनियन टेरिटरी? तो जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्टेट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडेशन समथिंग हैज बीन मिसिंग हियर. यहाँ था सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन. सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन and which IIT institution have developed a low cost automated respiratory assist device called the Sundaram Vintago. ठीक है, डिवाइस का नाम है द सुंदरम विंटागो. तो किसने डेवलप किया है? सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला सीतारमन has announced how much amount of collateral free loans for businesses. लोन्स की बात की गई है, तो आत्मनिर्भर वाला फाइनेंशियल पैकेज अलग था. इट इज अबाउट द लोन्स. तो 3 लाख करोड़ जो है वो अनाउंस किया गया है. इसमें क्या है, आपको फर्स्ट ईयर के लिए कोई कुछ भी वापस पे करने की जरूरत नहीं है. रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ईयर, बट होल ऑफ द रीपेमेंट हैज टू बी done within 4 years. Okay, within 4 years आपको वापस करना है जो भी लोन है. ऑल्सो MSME की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है फिलहाल. MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो अब माइक्रो इंडस्ट्रीज किन्हें कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट, ये डिफाइंड होती हैं अपने इन्वेस्टमेंट और अपने टर्नओवर को लेके. तो आप ऐसे चार्ट बना लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक. ओके, 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और उनका टर्नओवर है 5 करोड़ तक. 5 करोड़ तक उनका टर्नओवर है. स्मॉल में कौन सी फॉल करेंगी? जिनकी इन्वेस्टमेंट है अप टू 10 लाख, अप टू 10 करोड़. ओके, अप टू 10 करोड़. उनका टर्नओवर कितना है? अप टू 50 करोड़. मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होना चाहिए? अप टू 20 करोड़ अगर उनका इन्वेस्टमेंट होगा तो मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करेंगी. और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? अप टू 100 करोड़. ओके, तो ये डेफिनेशन चेंज की गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की, तो आपको ये नई वाली याद रखनी है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.